नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन। और आज हम यूजीसी योगा नेट की जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें यूनिट नंबर 4 को हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, जो अभी तक जितने प्रश्न आए हैं। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ये सारे के सारे जो प्रश्न है ये पातंजल योग दर्शन से संबंधित है, जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं 2019 तक। तो पहला प्रश्न में पूछा गया है, पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो आपने सही उत्तर पहचान करना है, इनमें से कौन सा सही है, और तुरंत मुझे उत्तर देना है अपने कमेंट के माध्यम से। अब पूरी कालांश में आप स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे, क्या हम कितने सही जा रहे हैं, और उत्तर मेरे बताने से पहले देना, या आप स्वयं परीक्षा करेंगे। योग दर्शन के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? समाधि है, ध्यान है, क्रिया योग है, या विवेक ख्याति है? किसे माना गया है? सही उत्तर है सी, यानी क्रिया योग। क्रिया योग को दुख निवृत्ति का उपाय बताया गया है। प्रश्न संख्या आती है, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। अब चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं चित्त भूमियों की। अब इसमें से कौन शामिल है, यह आपको सही उत्तर बताना। और चलिए, इनमें से कौन नहीं है या कौन है, कैसा भी आप बताओ। कौन नहीं है ये बता दीजिए, या कौन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से 1 है, 2 है, 3 है। जितने हैं उनके संख्या लिख करके भेजिए, कितने इसमें से हैं जो चित्त भूमि के अंतर्गत आते हैं, उसमें शामिल हैं। सही उत्तर इसका है चित्त भूमि में। अब इसमें एक अवस्था है विक्षिप्त अवस्था, ये भी है। विकल्प अवस्था जो है, विकल्प अवस्था ये है क्या? चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। चित्त भूमि के अंतर्गत कौन कौन है? ये एक बी जो ऑप्शन है ना, सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला नहीं होता। विकल्प जो है ये क्या है? चित्त की वृत्तियां हैं, उनमें ये विकल्प आता है। विकल्प उसमें भी होता है क्या है? उसमें होता है क्या ये भी पता नहीं है, उसको देखना उसमें होता है क्या। चित्त वृत्तियां 5 जो वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, है ना, तो उसमें होता है ये। अब यहाँ पर मूड, विक्षिप्त, निरुद्ध, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नंबर 3, पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? देखिए, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, सहित प्राणायाम, बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी प्राणायाम, या केवली प्राणायाम। अब इनमें से कौन सा है? चलिए ये बताइए, इनमें से कौन सा नहीं है? एक ऑप्शन बताइए जो नहीं है इसमें से। इनमें से 2 सही है, 2 गलत हैं। अब आप बताइए कौन सा है, उसको सही उत्तर आप मुझे, क्या ए है, या बी है, सी है, डी है, इनमें से कौन से उत्तर सही हैं वो आप लिख करके भेजिए। इनमें से सही उत्तर जो है वह ये है, क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। सहित प्राणायाम नहीं होता और न केवली प्राणायाम बताया गया। ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जरूर है, बाह्याभ्यंतर विषयक्षेपी प्राणायाम भी जरूर योग दर्शन में बताया गया है। तो प्रश्न संख्या 4, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं योग दर्शन में से, और आज कमर कर थोड़ा कस कर बैठिए, प्रश्न ज़्यादा रहेंगे और पूरा प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करिए। पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य, क्या उद्देश्य हैं? देखो, फिर क्रिया योग से संबंधित प्रश्न आया है। विवेक ख्याति, समाधि भाव, कैवल्य प्राप्ति, या क्लेश तनुकरण, इनमें से क्या उद्देश्य हैं? यह हमें बताना है, क्या उद्देश्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर 2 हैं, ठीक। इसमें से क्या क्या उद्देश्य आपको लगता है वो बताइए। इनमें से
इसमें से सही उत्तर है बी और डी, यानी समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, ऐसा सूत्र एक पढ़ा होगा आपने। समाधि भाव और क्लेश तनुकरण के लिए ये क्रिया योग का अभ्यास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी ये सही है। प्रश्न संख्या 5, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? ये अध्यात्म प्रसाद किसको मिलता है ये बताना। विवेक ख्याति वाले को, निर्विचार समापत्ति वाले को, असंप्रज्ञात समाधि वाले को, या फिर धर्म मेघ समाधि, किसको ये अध्यात्म प्रसाद मिलता है? एक सही ऑप्शन चुन करके बताइए कौन सा सही उत्तर है इसमें से। सही उत्तर इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, निर्विचार समापत्ति जिनको होती है उनको ये अध्यात्म प्रसाद मिलता है। ये कैसे है, क्यों है, तो उसके लिए आपको मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस भेजी गई हैं यूजीसी योगा नेट की तैयारी के लिए, उनमें से जा कर के देखिए, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से समझ में आएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण है। अब देखिए 5 प्रकार के प्रमाण होते हैं, पहले संख्या ये याद रखिए। तो कौन कौन से प्रमाण इसमें से हैं ये तो हमें समझ में आता है, और प्रमाण कौन सा नहीं है ये बता दीजिए। इनमें से कौन सा प्रमाण नहीं है? देखिए अनुमान प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी है, विकल्प भी है कि नहीं? ये सब होता है, अनुमान भी है, प्रत्यक्ष है, विकल्प है। कौन सा सही नहीं है? प्रमाण है। कौन सा सही नहीं है? विकल्प सही नहीं है। क्या सोचे? विकल्प सही नहीं होता। आगम, प्रमाण के 3 भेद है कि नहीं? प्रमाण के कितने भेद हैं? 3, अनुमान, प्रत्यक्ष और आगम। ये 3 भेद बताए गए हैं। ये यहाँ पर अनुमान, प्रत्यक्ष और ये है, और सी विकल्प जो है ये ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? किन किन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? औषधि के माध्यम से, शक्तिपात, तप, समाधि, किन के माध्यम से हम सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं? बताइए, सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या है? 5 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, उसमें जन्मजा सिद्धि, जन्म मंत्र, फिर औषधि, तप, समाधि, पर शक्तिपात उसमें जो है वो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी ये गलत है, इसके माध्यम से हम नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 8, नीचे 2 कथन है। देखिए ये एक नया प्रश्न आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर क्या होता है, एक कथन होता है जो अपनी बात रखता है, फिर दूसरा उसके तर्क करता है, उसी प्रश्न उसके जो कथन जो किया गया है उससे संबंधित वह तर्क करता है कि ये। अब यदि दोनों आपस में मेल खाते हैं तो आपने बताना है कि ये कथन ठीक है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, तो ये उत्तर इसमें दिए जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ ए में क्या दिया, अभी कथन क्या है कि योग का मूल उद्देश्य आत्मानुभूति और परम मोक्ष है। ये सही बात है, योग का मूल उद्देश्य आत्मानुभूति और परम मोक्ष है। तर्क क्या दिया, योग के 8 अंगों का निरंतर अभ्यास हमारे शरीर और मन पर नियंत्रण में सहायता नहीं करता। ये तो बात गलत हो गई, सहायता नहीं करते क्या? जिससे कि परम मोक्ष का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ए आर दोनों सही हैं, क्या बताना है? या फिर ए सही व्याख्या है इसकी? या बताइए ए आर सही है लेकिन आर की जो व्याख्या है वह ए के की व्याख्या सही नहीं है। या फिर ए सही है या आर गलत है, या ए गलत है या आर सही है। आपका उत्तर इसमें ऐसे बताना होता है। तो यहाँ सही उत्तर जो है वह ए तो सही है पर आर क्या है, गलत है। ए क्या है, सही है, लेकिन आर इसमें गलत है। ऐसा पहचान करना है आपको। फिर इसी तरह एक प्रश्न और आया, इसमें अभिकथन है प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मन धारण
मन की जो धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल धारणा सूच या योग्यता मन से है, ये हमने सूत्र पढ़ा है। और फिर उसमें तर्क दिया गया कि प्राणायाम श्वसन के स्वैच्छिक नियमन और नियंत्रण की एक तकनीक है। बहुत बढ़िया। जो धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाती है, ये इसमें एक प्रश्न किया गया है। अब इसमें आप सोचेंगे कि ए गलत है, आर गलत है, ए सही आर गलत, या ए आर की सही व्याख्या है क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ए बिल्कुल सही, आर भी बिल्कुल ठीक है, और एक का जो सही व्याख्या इसमें समझाई गई है वह आर के माध्यम से बताई, इसलिए आर जो है ए की सही व्याख्या कहलाता है। ऐसा इसका उत्तर दिया जाएगा। अब फिर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर एक तरफ तो कर्म दिए हैं, कर्मों की लिस्ट है, और एक तरफ फल हैं। ये प्रश्न कंठस्थ कर लीजिए। जितने प्रश्न आज मैं इसमें 70 प्रश्न आपको करवाऊंगा। अभी 10 नंबर पर आए हम। 70 प्रश्नों में से 100% आपके प्रश्न इसमें से निकल कर आएंगे ही आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। इसको आप एक बार नहीं 2 बार ज़रूर सुन लीजिएगा, और अपने आप को फिर अवेयर करके अपने प्रश्नों को स्वयं दोबारा से भी उत्तर देने की कोशिश करिएगा, मेरे उत्तर पूछने से पहले, बताने से पहले। बताइए, इसमें शुक्ल, अशुक्ल, कृष्ण, कृष्ण, अशुक्ल, और जो कृष्ण है संबंध आपको इसमें से बताना है, किसका किसके साथ संबंध है। शुक्ल कैसे किसे कहते हैं? शुक्ल का जो संबंध है वह है पुण्य के साथ। शुक्ल क्या है? पुण्य। और कृष्ण क्या है? पहले देख लो, पाप है। शुक्ल तो पुण्य है, कृष्ण क्या है? पाप है। क्लियर? फिर शुक्ल कृष्ण क्या हुआ? शुक्ल का अर्थ देखो, फिर पुण्य, और कृष्ण का अर्थ पाप। स्पष्ट हुआ? अब अशुक्ल और फिर अकृष्ण जो है, ये क्या है? पुण्य और पाप से रहित। इस तरह से अपने ऑप्शनों को पहले कंफर्म कर लें, फिर बचा हुआ कोई भी एक असमंजस वाला होगा तो वो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इनको याद रखिए। अगला प्रश्न आ रहा है 11 नंबर का। पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है? देखिए, वही प्रश्न फिर दोबारा घूम करके आ गया। योगी किस प्रकार का कर्म करता है? शुक्ल करता है, कृष्ण है, या अशुक्ल अकृष्ण, या शुक्ल कृष्ण? शुक्ल कृष्ण को मिश्रित कर्म भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। शुक्ल और कृष्ण कर्म का एक नाम है मिश्रित कर्म, जिसमें हम अच्छे बुरे दोनों कर्म करते हैं। चारों में से सही उत्तर बताइए। एक है योगी के लिए, सही उत्तर इसमें से है ऑप्शन नंबर सी, अशुक्ल और अकृष्ण। यानी ये निष्काम कर्म, अकर्म की बात होती है इसमें, न वह पुण्य करता है न पाप करता है, तो वह ऐसा कर्म है। प्रश्न आता है 12। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि क्या है? अब देखिए, समाधि को कैसे सिद्ध करें? प्राणायाम के माध्यम से, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, या फिर प्रत्याहार के माध्यम से। कैसे सिद्ध करें ये आपको बताना इसमें। और इसमें से मैं बता देता हूँ, 2 ऑप्शन इसमें ठीक है। कितने ऑप्शन ठीक है इसमें? 2 ऑप्शन ठीक है। गैस करिए कौन सा हो सकता है, और अपनी बुद्धि पर बल दे करके सोचिए, यदि आपने सुना पढ़ा है तो। समाधि की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर प्रणिधान। आपने सुना होगा, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात, है ना? तो ये नियम के अंदर हम ईश्वर प्रणिधानात का हम पढ़ते हैं कि समाधि की सिद्धि होती है ईश्वर प्रणिधान। और दूसरा ऑप्शन सही है, अभ्यास और वैराग्य से समाधि की सिद्धि की जा सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। प्रश्न 13। यहाँ फिर वापस से वही प्रश्न आया है, डबल वाला, अभिकथन और तर्कयुक्त वाला। अभिकथन है, क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है जिससे समाधि प्राप्त होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऐसा होता है, हमने जाना। और फिर आगे कहा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको ही हम क्रिया योग कहते हैं। समाधि प्राप्ति हेतु क्रिया योग के शक्तिशाली साधन हैं। ये 3 इसमें माध्यम भी बताए गए हैं। तो आप बिल्कुल ये सही कह रहा है कि नहीं? पहले क्रिया योग के 3 भाग भी आ गए इसमें व्याख्या में, इसलिए कथन कौन सा सही है? अब कथन जो ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं दिए, इसलिए आपको मैं उत्तर डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। ऑप्शन जो इसमें नहीं है, आर
ए और आर दोनों सही हैं और आर की जो व्याख्या की गई है ए की वह बिल्कुल सही है, यानी ए की आर जो है ए की सही व्याख्या है। पहले तो ए और आर दोनों सही ऐसा आएगा ऑप्शन नंबर में, फिर आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 14, फिर यहाँ पर कथन अभिकथन का प्रश्न ध्यान से पढ़िए। और ऐसे प्रश्न होते हैं, बहुत आसान भी है पर इनमें उलझाव भी होता है। अभिकथन ए में कहा, अंतराय योग साधना में बाधक है। जो अंतराएं जो होती हैं अब नीचे बताया। तर्क क्या है, दुख दौर मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। अब बताइए, अब यहाँ जिसने अंतरायों को पढ़ा है वह समझ जाएगा। नीचे जो तर्क दिया गया है क्या ये सही है। फिर नीचे वाले क्या अंतराय हैं, अंतराय तो हैं पर क्या है ये उप अंतराय हैं। क्या है ये उप अंतराय, उप विक्षेप कहलाते हैं ये, पर डायरेक्ट अंतराय में काउंट नहीं करते। इसलिए इसमें क्या ए और बी दोनों क्या है, सॉरी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ये ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर यदि पूछा कहा जाता व्याधि स्त्यान संशय वो सही व्याख्या होती है, परंतु यहाँ पर उप विक्षेपों के नाम दिए इसलिए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 5 नंबर 15 पर आगे, संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये देखिए, ये किसी समय हमारा भी प्रश्न ये गलत हुआ था और ये याद होते हैं सूत्र कई बार, फिर भी हम गलत हो जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें इनको क्रमबद्ध करना आपको। नीचे कूट के अनुसार यहाँ पर संयोजन करना होता है, कूट संख्या दी गई जाती है, पर यहाँ हमने कूट वगैरह सब नहीं दिया इसमें, और आपको ही बताना है कौन सा सही उत्तर है। सही उत्तर इसमें देखिए, पहले संप्रज्ञात समाधि हमारे प्रकार पता है, और तो पता है तो आपको इसमें क्रमबद्ध लगाना। पहला कौन सा रहेगा, वितर्कानुगत, 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 फिर विचारानुगत, वितर्क विचारानुगत, और फिर क्या आता है आनंदानुगत यानी डी, अंतिम में क्या है अस्मितानुगत बी। वितर्क विचारानुगत आपने सूत्र यदि पढ़ा है, वितर्क विचारा आनंदास्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः, ऐसा सूत्र आता है प्रथम ही समाधिपाद में। तो ये क्रम आप याद रखिए, इसी क्रम को। और प्रश्न संख्या 16, फिर यहाँ पर सुमेलित करना है। क्या एक तरफ तो यहाँ पर ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, और ये प्रश्न ध्यान से समझ लेना और किसके साथ किसका संबंध है। और आप खुद बताइए, वासना हेतु, वासना का फल, वासना का आश्रय, वासना का आलंबन, और इधर जो ऑप्शन दिए किन किन का वासना का हेतु कौन है बताओ। ए के साथ किसका संबंध है ये बताइए, सोचिए। और बी के साथ किसका संबंध बन रहा है, सी के साथ, डी के साथ। ये जोड़ा इनका बना के सेट बना करके मैसेज करिए, ए का 2 के साथ है या बी का 4 के साथ है, किसके साथ क्या संबंध है तुरंत बताने की कोशिश करिए। आपको बता देते हैं, वासना हेतु जो है, वासना का जो संबंध हमारा रहता है हमारे किन के साथ है, क्लेश कर्म जो है, हमारे क्लेशों के साथ वासनाओं का संबंध रहता है। अब वासनाओं का जो फल होता है, फल तो क्या मिलता है, फल हमारा हमने ध्यान दिया पंच क्लेश होते हैं। ये पंच क्लेशों के चक्कर में हम वासनाओं में फंसते हैं, और वासनाओं का जो फल मिलता है हमें जन्म मिलेगा, आयु, जो भी भोग भोगते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो सब ये वासनाओं का ही फल होता है। और वासनाएं कहाँ ठहरती हैं, ये कहाँ रुकी रहती है, इनका आश्रयदाता कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन आश्रयदाता है इसका, वह चित्त है। ये वासनाएं हमारे चित्त में स्टोर रहती हैं। और फिर वासना आलंबन किसका करती है, सहारा लेकर किसका, ये प्रकट हो जाती है। वासना का आलंबन विषय बनते हैं, क्या बनते हैं, विषय। और विषय
के बाद ये फिर वापिस से हेतु बनते हैं, फिर सब आगे। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। वासना हेतु, वासना का फल, वासना का आश्रय कहाँ है, वासना का आलंबन कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, प्राणायाम का चतुर्थ प्रकार क्या कहलाता है। देखिए, पहले तो हमने जाना 4 प्रकार के प्राणायाम हमने जान लिए, महर्षि पतंजलि ने बताए। चतुर्थ प्राणायाम क्या कहलाता है। निर्बीज, सबीज, बाह्य वृत्ति और आभ्यंतर वृत्ति क्या कहलाता है, बताओ। इसे हम क्या कहते हैं चतुर्थ प्राणायाम को। आपकी समझ से ऐसे प्रश्न आएंगे, बाहर हो जाएंगे दिमाग से, ऐसे प्रश्न आते हैं। सोचिए क्या हो सकता है इसमें से। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, निर्बीज। निर्बीज को बोलते हैं चतुर्थ प्राणायाम कहा जाता है, कहलाता है ये, निर्बीज कहा गया है। प्रश्न संख्या 18, प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार माना गया है। किसका प्रवेश द्वार माना गया है। देखिए, आसन, यम नियम, बहिरंग योग या धारणा का। ये किसका एंट्रेंस जो गेट है, ये डोर किसका माना जाता है, बताइए। प्राणायाम का थोड़ा सोचिए, आपके लिए है प्रश्न, सारे एमसीक्यू चल रहे हैं ना, आपके लिए ही है ये। और इसमें थोड़ा आपको सोचना है और आपने उत्तर देना है। मैं तो खाली आज आपके सामने बैठ करके ये सुना रहा हूँ, उत्तर आपने ही देने हैं। सही उत्तर इसका आता है ऑप्शन नंबर डी, धारणा। धारणा जो है ये प्राणायाम का प्रवेश द्वार माना गया है। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का चतुर्थ चरण क्या है। ये तो बहुत सरल है, सभी के उत्तर आने चाहिए इसमें। प्रत्याहार है क्या, आसन, प्राणायाम, धारणा। देखो, इतने सरल भी प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं सब कठिन आते हैं, सरल प्रश्न भी होते हैं। अष्टांग योग का चतुर्थ अंग कौन सा है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राणायाम चतुर्थ अंग है। 20 नंबर प्रश्न पे आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह ध्यान देना, चतुर्व्यूह के अंतर्गत आता है। ये चतुर्व्यूह क्या है, चतुर्व्यूह के अंतर्गत कौन आता है। क्या वितर्क, विचार, आनंदास्मिता। ये तो भाई हमने पढ़ा भी, संप्रज्ञात समाधि में आता है। सोचिए, आप अपने दिमाग से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। हमने तो फिर बताना है आपको, बताइए बताइए। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, हेय, हय हेतु, हान, हानोपाय। ये 4 जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं चतुर्व्यूह। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नहीं हो सकता, ये ऐश्वर्य स्थितियाँ हैं, ऊपर समाधि है। तो हय, हय हेतु, हान, हानोपाय, इनको चतुर्व्यूह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 21, चित्त का स्वरूप है। देखिए, चित्त का स्वरूप क्या, जड़ है, चेतन है, स्वप्रकाशक है, दृष्टा है। सही उत्तर इसमें से एक बताइए, बताइए सही उत्तर इनमें से एक कौन सा है। चित्त का स्वरूप है, चित्त का स्वरूप क्या है, जड़ है। चित्त हमेशा जड़ होता है, ध्यान दीजिए। चेतन के भरोसे मत रहना, स्वप्रकाशक दृष्टा नहीं है, चित्त क्या है, जड़ है। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है। महर्षि पतंजलि के अनुसार किन का संयोग दुख का कारण माना गया है। किसका संयोग माना गया, देखिए इनमें से, दृष्टा और गुण का, दृष्टा और चित्त का, दृष्टा और दृश्य और जीवात्मा और परमात्मा। किसका संयोग दुख का कारण माना गया है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। इसका कारण क्योंकि दुख का मन है। दृष्टा और दृश्य जब जुड़ जाते हैं, यानी पुरुष और प्रकृति जब जुड़ जाते हैं, दृष्टा देखने वाला पुरुष, दृश्य प्रकृति, इनका संयोग ही हय हेतु दुख संयोग है। जो हमने पता ना, दृष्टा दृश्यो संयोग हय हेतु, ऐसा सूत्र आता है, तो वो आप याद करिए। और 22 नंबर हमारा हो चुका। अब प्रश्न आता है 23 नंबर पर, सर्वरत्नोपस्थानम किसका परिणाम है। देखो, सूत्रों को भी काट के पूछा जाता है, इसलिए सूत्रों को याद कर लीजिए। क्या अपरिग्रह का परिणाम है, प्रत्याहार का, सत्य अस्तय, किसका ये परिणाम है। ये सर्वरत्नोपस्थानम जो है
ये बहिरंग जो हमारी सिद्धियां हैं उनमें से किसका परिणाम है? बताइए। सही उत्तर इसका है अस्तये। अस्तये प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24, धारणा, ध्यान और समाधि किसके बहिरंग है? देखिए ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आज भी आते हैं। ये किसके बहिरंग है? आपने जाना तो अंतरंग है, अब पर ये संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग है, निर्बीज समाधि या प्रत्याहार क्रिया योग? ये तो ऑप्शन आपने पढ़े नहीं कभी, है ना। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो आपको इनको सूत्रों को बारीकी से अध्ययन करिए। पूरा योग दर्शन पढ़ा गया है, आपको प्लेलिस्ट में पीछे मिल जाएगा यूनिट नंबर 4 के नाम से, सभी उनको देखिए। इनमें से सही ऑप्शन है किसके हैं? सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन बी, यानी निर्बीज समाधि के ये बहिरंग अंग कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 25 में हम आ चुके हैं। अपर वैराग्य का परिणाम है। दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अब अपर वैराग्य का कौन सा परिणाम है? विवेक ख्याति, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि या धर्म मेघ समाधि, कौन सा परिणाम है अपर वैराग्य का? ये हमें बताना है। अपर वैराग्य का कौन सा परिणाम है? सही उत्तर, ये बहुत तुरंत प्रश्न है, तुरंत उत्तर आते हैं इनके, बहुत गड़बड़ नहीं है। यदि आपने याद किया है तो गैस वाले प्रश्न नहीं होते ये। इनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संप्रज्ञात समाधि को अपर वैराग्य कहा गया है और पर वैराग्य जो है असंप्रज्ञात समाधि को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, चित्त में क्या क्या शामिल है? पहले हमने चित्त को जाना, वो जड़ है। अब यहाँ शामिल पूछा जा रहा है, क्या मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण, इनमें से कौन कौन चित्त के अंदर रहता है? बताइए इनमें से कौन है? चलिए ये बता दीजिए इनमें से कौन सा नहीं है। ये सरल पड़ेगा, एक ऐसा है इसमें से वो नहीं है, वह कौन सा नहीं है? ऑप्शन वो बता दीजिए। तो बाकी मैं मानूंगा बाकी 3 जो हैं वो चित्त के अंतर्गत आते हैं। एक ऑप्शन बताओ इनमें से जो चित्त के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन कौन सा? डी, प्राण। प्राण जो है चित्त के अंदर शामिल नहीं है, मन, बुद्धि, अहंकार चित्त के अंदर आते हैं। प्रश्न संख्या 27, पतंजलि के अनुसार काया संपत में शामिल है। काया संपत में कौन शामिल है? मनोहर और सुंदर काया। अब देखिए सूत्रों के अर्थों को भी पढ़ लेना है, ये सूत्रों के अर्थ है। सूत्रों के अर्थ यदि आपने नहीं जाना तो आप इनके हिंदी अनुवाद जैसे पूछा जाएगा वो भी नहीं समझ में आएगा। काया संपत में शामिल कौन है? मनोहर और सुंदर काया, बलशाली काया, सुदृढ़ और गठिला शरीर, स्वस्थ और लचीला शरीर। बताइए कौन शामिल है? इसमें ऑप्शन 1 गलत है और 3 ठीक है। लो मैंने और बता दिया, 1 गलत है इसमें और 3 क्या है? ठीक है। अब 1 गलत कौन सा है वो मुझे बता दीजिए। 1 गलत है इसमें, 1 जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ और लचीला शरीर, ये काया संपत में नहीं आता। प्रश्न संख्या 28, योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां हैं। क्या आप बताइए आसन कैसे सिद्ध होता है योग दर्शन के अनुसार? क्या प्राणायाम से, प्रयत्न शैथिल्य, अनंत समापत्ति या प्रत्याहार के माध्यम से? आसन की सिद्धि की विधियां क्या है, कैसे होता है? इनमें से 2 गलत हैं, आप 2 सही जो हैं इनमें से वो बताइए। ऑप्शन 2 कौन से ठीक हैं? आसन कैसे सिद्ध होता है? ऑप्शन 2 सही जो हैं वो मुझे लिख करके बताइए, सभी के उत्तर आने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और सी ये सही हैं, ऑप्शन नंबर बी और सी सही हैं। प्रयत्न शैथिल्यनंत समापत्तिभ्याम एक सूत्र आता है ये, है ना, तो उसके अनुसार ये प्रश्न ठीक बनता है। प्रश्न संख्या 29, क्रिया योग के लाभ हैं। घूम फिर के क्रिया योग में से प्रश्न आ जाता है
क्रिया योग के क्या लाभ हैं? कैवल्य के लिए, क्लेश की निवृत्ति, समाधि अवस्था की प्राप्ति या कर्म में कुशलता। 2 ऑप्शन बताइए कौन से ठीक है इनमें से। समय आपके पास है, जल्दी उत्तर दीजिए। यदि पूरा योग दर्शन आपने पढ़ डाला तो आप जरूर उत्तर देंगे, और यदि नहीं पढ़ा तो सुनिए, पढ़िए और फिर दोबारा से इस MCQ को दोबारा करिए और फिर अपने आप को मूल्यांकन करें क्या हम ठीक हो पा रहे हैं। तो ये परीक्षा इसी के लिए है। क्रिया योग के 2 लाभ होते हैं, एक ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ये 2 सही उत्तर हैं इसके। ऑप्शन यहाँ क्या क्रिया योग के लाभ हैं, क्या क्या लाभ हैं, तो आपको यहाँ लाभ पूछे जा रहे हैं। तो आपने बताया क्लेश निवृत्ति, समाधि की अवस्था की प्राप्ति। ये 2 ऑप्शन बी और सी ठीक है। योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम, देखो कितना सरल प्रश्न भी आया हुआ है, इसलिए अध्यायों को तो हमेशा याद कर लिया करें। अब इनमें से सही क्रम बताइए, अध्यायों का सही क्रम। सबको उम्मीद करता हूँ सब आप इसमें से सही बताएंगे। पहला सी, ए, डी और बी, ये इसका सही क्रम रहेगा। इसको याद कर लीजिए। पहला समाधि पाद, साधन पाद, विभूति और कैवल्य पाद, और इनके सूत्रों की संख्या भी याद कर लीजिए। चित्त के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखो फिर चित्त के बारे में प्रश्न आ चुका है और फिर क्रम पूछे जा रहे हैं। चित्त के यहाँ चरण, यानी चित्त की यानी वृत्तियाँ, यहाँ अवस्थाएं पूछी जा रही हैं और अवस्थाओं का क्रम पूछा जा रहा है। ये चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं उनको चरण बताया गया है। विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध और क्षिप्त, इनको क्रमबद्ध करना आपने। क्रमबद्ध करके बताइए कौन सा सही है। क्रमबद्ध हम कर पाएंगे क्या नहीं। पहला डी, फिर उसके बाद विक्षिप्त आता है और फिर आता है बी एकाग्र, अंतिम में आता है निरुद्ध। ध्यान दीजिए यहाँ मूड नहीं है। क्या नहीं है? मूड। इसमें 5वीं अवस्था नहीं बताई गई, पर ये क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये क्रम आपको याद रखना है। और खाली नाम याद रखने से काम नहीं चलेगा, इनको क्रम से याद भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 32, यहाँ फिर एक हमने सुमिलित करना है। क्या है? एक तरफ तो यहाँ पर ये दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके उपलब्धि यानी सिद्धियाँ दी गई है, तो इनके आप मेल करेंगे। वेदना किसके साथ संबंध तन्मात्रा के साथ रखती है? आदर्श, वार्ता और श्रवण, किन किन के साथ किसका क्या संबंध है बताइए। ऑप्शन जो ए है इसका संबंध किस नंबर से है? वेदना। तो वेदना का संबंध किससे है? थोड़ा थोड़ा बुद्धि पर बल देंगे तो निश्चित रूप से आप उत्तर दे पाएंगे। अपने पर विश्वास रखिए। उत्तर वेदना का अर्थ क्या है? वेदना किसके साथ मेल खा रही है? वेदना, वेदना जो है इसका संबंध जो है एका किसके साथ है? स्पर्श के साथ है। आदर्श, आदर्श क्या है? आदर्श का संबंध किसके साथ है? देखना, देखना किसका? रूप, रूप के। और ऐसे सवाल जब आते हैं, यदि इनमें से आप कंफ्यूज रहते हैं तो आप में इनमें से जिसका संबंध अच्छा आपको कन्फर्म है 100%, तो उसको पहले आप टिक करें, उसको निश्चित करें। वार्ता का जो संबंध है, वार्ता का संबंध जो है गंध से है। श्रवण का संबंध शब्द से है। श्रवण, शब्दों का श्रवण होता है। वार्ता गंध है, पृथ्वी तत्व के साथ है। तो ये ध्यान रखिएगा और इनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अब फिर यहाँ सुमिलित के प्रश्न, और सुमिलित जो प्रश्न होते हैं ये बड़े ज्ञान से भरे होते हैं, बड़ा ज्ञान होता है इनमें, और इनको अच्छे से सीखना भी आपने। और यहाँ जो प्रश्न आ रहा है, सत्य, तप, अभिनिवेश, निद्रा, और इनका किन किन के साथ संबंध देखिए। सत्य का संबंध किसके साथ है?
प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए। सत्य का संबंध किसके साथ है? क्या यम के साथ है क्या नहीं? बताओ किसके साथ है? यम के साथ। सत्य का संबंध किसके साथ है? यम के साथ। तप का संबंध किसके साथ है? तप। तप जो है क्रिया योग में भी आता है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसलिए तप का संबंध किसके साथ हुआ? क्रिया योग के साथ। अभिनिवेश। अभिनिवेश पहले जानना क्लेश है या वृत्ति है, तो इसलिए पंच क्लेश हैं, पंच वृत्तियाँ याद कर लें। अभिनिवेश क्या है? पंच क्या है? पंच क्लेशों में आता है अभिनिवेश। पंच क्लेशों में निद्रा क्या है? चित्त की वृत्तियों में आता है। ये पूरा याद कर लो अच्छे से। और अगला प्रश्न पर आते हैं, 34 नंबर प्रश्न। यहाँ भी फिर सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया है, और ये एक तरफ पूरे के पूरे प्रमाण दिए गए हैं यानी वृत्तियाँ हैं, और दूसरे तरफ इनके अर्थों के इनका सार पूछा गया है। क्या प्रमाण का किसके साथ संबंध है? विकल्प का, विपर्य का, निद्रा का संबंध आप सुमेलित करना है, इनके साथ जोड़िए। प्रमाण का संबंध, यदि इनके सबको आपने सूत्र याद किए हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, तो आप तुरंत इनको जोड़ पाएंगे। और सूत्रों के साथ इनके अर्थों को यदि जान लिया आपने तो आप तुरंत पकड़ कर लेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रमाण का जो संबंध है, प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण जो कहते हैं वह कहते हैं जो यथार्थ ज्ञान है उसको हम प्रमाण कहते हैं। वास्तव में क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प, विकल्प के अंदर क्या आता है? ये एक विशेष कल्पना है, काल्पनिक ज्ञान होता है विकल्प। विकल्प क्या है? कल्पना है। विपर्यय है, विपर्यय क्या है? मिथ्या ज्ञान है। और निद्रा क्या है? विचारों का अभाव होता है, इसमें हम प्रकट नहीं कर पाते, एक निद्रा में चलता है, विचारों का अभाव। ये पूरा क्रम याद रखिए। और अगला प्रश्न पर आते हैं, 35। धारणा सूचय योग्यता मनसय किसका परिणाम है? किसका परिणाम होता है? ध्यान का, प्रत्याहार का, प्राणायाम का, संयम का, किसका ये परिणाम है? धारणा सूचय योग्यता मनसः किसका परिणाम है? ऐसे ऐसे प्रश्नों तो देखो तुरंत उत्तर दिया करें। छोटा सा उपनिषद है सबसे, है ना, ये दर्शन है, योग दर्शन। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है प्राणायाम, सही उत्तर है। आपके आधे प्रश्न हो चुके हैं, 35 प्रश्न और हैं। देखिए 70 प्रश्न हम अभी से एक साथ करने वाले हैं, और पूरा मैं विश्वास कराता हूँ कि इन 70 प्रश्नों में से बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण किसका विशेष गुण है? सूत्रों को याद करें। वशीकार वैराग्य का, पर वैराग्य का, रितंब्रा प्रज्ञा का, स्थित प्रज्ञा का, किसका ये परिणाम है? दृष्टानुश्रविक वितृष्ण किसका परिणाम है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा, वशीकार, संज्ञा, वैराग्य, आधा सूत्र है। क्या है ये? आधा सूत्र। इसका मतलब क्या? एग्जामिनर आजकल सूत्रों को भी पूछ रहा है, तो आपको सूत्रों को याद करना पड़ेगा। आज कर लें या 10 साल बाद कर लें, योग फील्ड में यदि आपको रहना है तो सूत्रों को एक एक करके याद कर लो, भला होगा। और जितना जल्दी याद कर लोगे उतना ही बढ़िया है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, वशीकार वैराग्य। दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा, ऐसा सूत्र है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37। पतंजलि के अनुसार हय हेतु निम्नलिखित में से किसका संयोग है? ये प्रश्न फिर दोबारा से घूम के आ गया, एक बार पहले भी आया था। ये ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए दोबारा भी आ जाते हैं। क्या बताइए? ऑप्शन ए सही है। दृष्टा और दृश्य, मन और इंद्रियां, आत्मा और परमात्मा, मन और बुद्धि, इनमें से एक सही उत्तर बताओ। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दृष्टा और दृश्य। ये सही उत्तर है। दृष्टा यानी पुरुष देखने वाला, दृश्य दिखाई दे रहा आंखों से, प्रकृति देखना, और
ये इसका हय हेतु दुख का कारण माना गया है, इनका संयोग। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है। अब पहले तो परिणाम त्रय क्या होते हैं वो आपको ध्यान रखना, और इनमें से 3 वो भी हैं परिणाम त्रय और एक गलत है। इसमें जो गलत है बताओ, एक गलत कौन सा है इसमें से जो परिणाम त्रय में नहीं आता। एकाग्रता परिणाम है क्या, निरोध परिणाम है, समाधि परिणाम है, या धारणा परिणाम है? कौन सा परिणाम है जो परिणाम त्रय में नहीं आता? ऑप्शन नंबर डी ये सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं आता, यानी धारणा परिणाम नहीं आता। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से आपने बताना, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है। अब पहले जन्म का ज्ञान इनमें से बताओ कौन सा है, किसमें संयम करें जिसके माध्यम से हमें पहले जन्म का ज्ञान हो जाए। ऑप्शन नंबर ए कूर्म नाड़ी संयम में, बी सूर्य संयम करने से, सी संस्कार में संयम करने से, डी यानी काय रूप संयम करने से। बताइए सही उत्तर इसमें बताओ। ऑप्शन नंबर सी सही है, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, ऐसा एक सूत्र आता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, संस्कारों में संयम करने से हमें पूर्व ज्ञान हो जाता है। प्रश्न संख्या 40, अस्मिता का अभिप्राय की एकात्मकता है। क्या डेस दिया गया ना, इनमें से आप भरिए कौन सी, किसकी एकात्मकता मानी गई है अस्मिता में? मन और आत्मा की, दृक् और दर्शन शक्ति की, शरीर और इंद्रिय की, और सुख और दुख की। बताओ क्या प्रमाणिक माना गया है? ये सूत्र के अंदर से पूछे गए हैं सीधे सीधे सूत्र। सही उत्तर आप बताइए, थोड़ा कष्ट करिए, थोड़ा जोर दीजिए बुद्धि पर। सही उत्तर आता है इसका ऑप्शन नंबर बी, दृक् और दर्शन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, दृक् और दर्शन। योग सूत्र के अनुसार श्रवण की देवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? देवीय शक्ति, श्रोत्र आकाश संबंध पर संयम करने से, श्रोत्र अग्नि संबंध पर संयम करने से, श्रोत्र पृथ्वी संबंध में, या श्रोत्र वायु संबंध में। एक ऑप्शन बताओ, क्या आपका दिल क्या कहता है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से? आपकी बुद्धि क्या ऑप्शन सोच रही है, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, श्रोत्र और आकाश संबंध में संयम करने से क्या है, देवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रोत्राकाश योग संबंध से माँ है ना, दिव्यम श्रोत्रम, दिव्य श्रोत्र सुनाई देते हैं। ये ध्यान दीजिए। 42 नंबर प्रश्न पर और देखिए, क्रिया योग में सम्मिलित है। तो कितना सरल प्रश्न आया है। अब सम्मिलित है वो तो ऑप्शन बताना है। अब एक ऑप्शन ऐसा है इसमें जो गलत है, सम्मिलित नहीं है, वो बता दीजिए मुझे। इनमें से एक गलत कौन सा है बताइए। बहुत सरल प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ सभी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। सही उत्तर इसका है अविद्या। अविद्या जो है क्रिया योग में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 43, योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? अभ्यास की सिद्धि में कौन से आवश्यक हैं? भक्ति, दीर्घकाल तक निरंतरता, स्वाध्याय। बताओ इसमें दो ऑप्शन सही कौन से हैं? अभ्यास की सिद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? कठिन नहीं है, एक ही प्रश्न बहुत सरल है। बताइए दो ऑप्शन इसमें सही है।
हमें अभ्यास की सिद्धि के लिए दीर्घकाल तक निरंतरता के साथ हमें अभ्यास करना पड़ता है। दीर्घकाल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तब जाकर अभ्यास हमारा दृढ़ होता है। भक्ति और स्वाध्याय नहीं है इसमें, ऑप्शन गलत है, बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 44, सहभुवय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, ये उपविक्षेप की बात हो रही है। सहभुवय उपविक्षेप में सम्मिलित नहीं है। दौर्मनस्य, श्वास, स्त्यान और अनवस्थितित्व। तो ये इनमें से एक ऑप्शन गलत है, वो बताइए कौन सा गलत है। इसमें से दो गलत है, एक या दो गलत है। अब जो गलत है दो, वो बताओ कौन से हैं। जो गलत है इसमें ऑप्शन नंबर जो है स्त्यान, ऑप्शन नंबर सी और डी, ये दोनों गलत हैं। दौर्मनस्य और श्वास आता है। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेज्यत्व, श्वास और प्रश्वास, ये पांचों सहभुव कहलाते हैं। और बचे हुए ये 9 के अलग हैं, ये उपविक्षेप नहीं है। स्त्यान और अनवस्थित्व जो है ये गलत है, यानी सी और डी नहीं आते। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सिद्धियों को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। अब देखिए, फिर फंस जाओगे। ये सिद्धियों के पूरा सूत्र का एक क्रम याद करना पड़ेगा। ये 5 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, अब इनका क्रम बताओ। आदर्श है ना, क्या है इसमें सूत्र, क्या आता है। ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे और इनको क्रम भी याद रखना पड़ेगा, तब जाके बात बैठेगी। पहला जो ऑप्शन इसमें आता है बी, 6 प्रकार की सिद्धियों में से पहला एक आता है बी। बी आपका सही। फिर बी के बाद ई, श्रावण। श्रावण, यहाँ उचित क्रम व्यवस्थित करना है, बी और ई। फिर सी, सी आया। फिर उसके बाद डी, आश्वाद। और अंतिम में ए। अब यहाँ क्या बना, श्रावण, वेदना, आदर्श, स्वाद, वार्ता, जायन्ते, है ना। तो ये सूत्र बिल्कुल सही बन जाता है। तो ये क्रम आप याद रखिए, बी ई सी डी ए। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित करें। किसको, अब फिर व्यवस्थित करने का क्रम आ गया। आप फंसे जाओगे, याद नहीं करोगे कंठस्थ। तो विपर्य, विकल्प, प्रमाण, स्मृति, निद्रा, इनको क्रम में डालिए। इनको बनाइए बनाइए, फटाफट उत्तर देने की कोशिश करो। लिखिए लिखिए, जितना आप लिख पाते हैं इनको क्रम बनाइए। प्रमाण, पहला आपको बता देता हूँ, प्रमाण सी, प्रमाण। विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये ऑप्शन बनता है, ये क्रम इसका रहता है। 47 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से, फिर यहाँ पर फिर मेल वाला, मेल में बड़ा गड़बड़ होता है और अच्छा भी होता है। एक तरफ अभ्यास बताए गए हैं, एक तरफ परिणाम है। यदि अपर वैराग्य का अभ्यास करें तो क्या लाभ मिलेगा, परिणाम। क्रिया योग के बाद, पर वैराग्य के बाद असंप्रज्ञात समाधि का क्या परिणाम है, ये सब बताना आपको। इनके साथ मेल करिए। अपर वैराग्य का बताओ मुझे पहले, अपर वैराग्य का क्या परिणाम है। असंप्रज्ञात समाधि है, केवल्य है, क्लेश तनुकरण है, या संप्रज्ञात समाधि, क्या है। अपर वैराग्य का, अपर वैराग्य क्या है, मैंने पहले बताया। अपर वैराग्य क्या है, संप्रज्ञात समाधि है। और पर वैराग्य क्या होता है, पर वैराग्य क्या है, असंप्रज्ञात समाधि है। अब क्रिया योग क्या है, क्लेश तनुकरणार्थ है। और असंप्रज्ञात समाधि जो है वह होता है केवल्य की प्राप्ति। ठीक है, केवल्य की प्राप्ति क्या हुआ, असंप्रज्ञात समाधि को केवल्य प्राप्ति का परिणाम होता है। ये पूरा क्रम याद रखिए, फिर आ सकता है ये।
48 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार नहीं है? प्राणायाम का बताओ कौन सा नहीं है? बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, मनोवृत्ति और आभ्यंतर वृत्ति। बहुत ही सरल प्रश्न, एक प्रकार नहीं है। 5 सेकंड का समय, 1 2 3 4 5। देखिए ऐसे सेकंडें निकलती है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग कौन सा है? देखो कितना सरल, पहले चौथा अंग पूछा, अब छठा अंग पूछा। अष्टांग योग के नाम क्रमशः याद कर लीजिए। सही उत्तर इसका बता दो फटाफट। सही उत्तर है इसका धारणा। क्या है सही उत्तर इसका? धारणा। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। योग के निम्नलिखित में से किस अंग के अभ्यास द्वारा व्यक्ति द्वंद्वों से आसनों से प्रभावित नहीं होता? द्वंद्वों से आसनों से, सॉरी आसानी से, जब द्वंद्व आते हैं, सुख दुख हैं, तकलीफ़ें जो होती हैं, उनके प्रभावित नहीं होता। किसके अभ्यास से? यम के अभ्यास से, आसन के अभ्यास, नियम और प्राणायाम, किसके प्रभाव से वह द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता? बताओ। कुछ एक प्रश्न आ जाते हैं बहुत सरल होते हैं, पर हम सरल प्रश्न में बड़ा उतावलापन करके गलत कराते हैं। सही उत्तर इसका है आसन, बी ऑप्शन। आसन से हम ततो द्वंद्वान अभिघात, ऐसा सूत्र आता है। बी ऑप्शन सही है। 51 नंबर प्रश्न, बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों का निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है? क्या कहलाता है? यम, नियम, प्राणायाम या प्रत्याहार? क्या कहलाता है? इंद्रियों का निग्रह करने का अभ्यास क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रिया नियंत्रण किससे होती है? प्रत्याहार से होती है। प्रश्न संख्या 52, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है? अपरिग्रह किसके अंतर्गत आता है? यम के साथ, नियम, अंतर योग के और समाधि में, ये किस में आता है? देखिए 5 भेद जो हैं यम नियम के, उनको याद कर लो और ऐसे प्रश्न आएंगे और फिर आप सोचोगे हमने याद क्यों नहीं किया। प्रश्न तो सरल होगा पर याद नहीं होगा तो बड़ा कठिन लगेगा वो। इसलिए याद कर लीजिए, अपरिग्रह का संबंध जो है यम के अंदर आता है। यम जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आता है। और अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह यम में अहिंसा, सत्य, स्थैर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यमः, यम में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 53, ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटता है? देखो ज्ञान के ऊपर जो प्रकाश का जो आवरण पड़ा है ना, किससे हटता है? प्राणायाम से, प्रत्याहार से, यम से, आसन से। बता डालिए, कोई एक तो सही उत्तर भेजो। हाँ ठीक है, किसके द्वारा? उत्तर सही है प्राणायाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 54, महर्षि पतंजलि ने प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में से किसका उपाय बताया है? किसका बताया? चित्त की स्थिरता का, चित्त शुद्धि का, समाधि और ईश्वर प्राप्ति का, किसका ये उपाय बताया गया है कि जो इसका ये अभ्यास करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? चित्त स्थिर होगा या चित्त शुद्ध हो जाएगा या समाधि लग जाएगी या ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी? बताओ क्या होने वाला है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, चित्त की शुद्धि के उपाय हैं ये। चित्त प्रसाधन के उपाय है कि नहीं, ये उसमें आता है ये। ऑप्शन नंबर बी। दुख दौर मनस्यंग में जत्व, देखो पूरा का पूरा सूत्र लिख डाला। ये पातंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बताता है? देखिए लक्षणों के बारे में पूछा गया है।
बताओ, प्राणिक शरीर के बारे में या भौतिक शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऐसा प्रश्न आया है और आपका दिमाग घूम जाएगा ये किसके बारे में बता रहा है। और ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हमने तो 5 उपविक्षेपों के नाम ही याद किए थे, पर ये किसके शरीर के बारे में बता रहा है, किसका। ये भौतिक शरीर की बात हो रही है बंधुओं। ये किसके बारे में बात हो रही है? ऑप्शन नंबर बी, बी यानी भौतिक शरीर के लक्षणों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि भौतिक शरीर में ही अंगमेजत्व होता है, श्वास प्रश्वास, ये भौतिक शरीर की बात हो रही है। पातंजल सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किससे दूर करता है? एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? विक्षेप को, क्लेश को, दुख को या मृत्यु के भय को? किसको दूर करता है? बताओ, किसको दूर करता है? एक उत्तर सही दो। विक्षेप को, क्लेश, दुख और मृत्यु भय। एक तत्व का अभ्यास विक्षेप को दूर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अभी फिर कह रहा हूँ, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बैठे देखे जा रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर लिया करें, इससे कमी नहीं आएगी। ज्ञान आप संकुचित न करें, बांट दिया करें, दोस्तों को भेजा करें, बताया करें। प्रश्न नंबर 57 ये है, पातंजल योग सूत्रानुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? बताओ, क्या है उपाय? इनमें से देखो, विषयवती प्रवृत्ति, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, संस्कार साक्षात्कारणात् या बंद कारण शैथिल्यात्। अब ये ऐसे प्रश्न जब आएंगे ना तो चक्री बनेंगे दिमाग की। सोचिए, और आपको बहुत विस्तार से मैंने पुराने वीडियोस में बताया भी है। इसमें सही ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिषमती प्रवृत्ति जो है, ये सही उत्तर है। सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं को ज्ञान प्राप्ति में ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति सही उत्तर इसका है, ये उपाय है। प्रश्न नंबर 58 यहाँ सुमेलित है, देखिए, और फिर प्रश्न घूमकर आया है, आपने इसका उत्तर भी दिया है पहले। और 6 जो सिद्धियाँ ना, प्रादिभ श्रावण वेदना आदर्शवाद वार्ता जायन्ते, 6 प्रकार की सिद्धियाँ हैं और उनके हमने नाद भी देना, उनसे क्या क्या लाभ होता है। अब यहाँ आपको बताना, एक प्रातिभ नहीं था उसके अंदर, पर इसमें प्रातिभ जोड़ दिया गया। अब जोड़िए, प्रातिभ का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए जो है संख्या, बी का किसके साथ, सी का किसके साथ, डी का किसके साथ बन रहा है संबंध? उत्तर देने की कोशिश करिए। उत्तर देने की कोशिश करिए। प्रातिभ ए का संबंध जो है सूक्ष्म, जो है सूक्ष्म वस्तु ज्ञान करता है। सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान किससे होता है? प्रातिभ से, श्रावण से। फिर हमने पता है श्रावण क्या करता है? सुनने का कार्य करता है। श्रावण क्या है? सुनने का कार्य करता है। और आदर्श दर्शन करना, दर्शन मतलब देखना, दिव्य रूप देखना, आदर्श। और वार्ता गंध का मैंने बताया था पहले। तो ये क्रम को आप अच्छे से याद करें, किसका किसके साथ संबंध है। अगला प्रश्न है, योग सूत्रानुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? चित्त के परिणाम भी आते हैं। अब देखो, निरोध, एकाग्रता, समाधि, हमने 3 परिणाम जाने थे। ध्यान दीजिए, हमने 3 परिणाम जाने थे, उनमें से 3 कौन से याद करो, दिमाग पर जोड़ दीजिए और उत्तर देने की कोशिश करो। क्या ऑप्शन बी सही है, समाधि, निरोध एवं एकाग्रता? क्या सी सही है, एकाग्रता, समाधि एवं निरोध? डी, निरोध, समाधि एवं एकाग्रता? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, निरोध, समाधि एवं एकाग्रता। ध्यान दीजिए, निरोध समाधि, एकाग्रता समाधि, ये चित्त परिणामों को कौन सा क्रम सही है? ये सही रहेगा। निरोध परिणाम है, समाधि परिणाम और एकाग्र परिणाम, ये क्रम है। अब यहाँ फिर सुमेलित करना है
देखिए सूत्र के सूत्र आ गए हैं पूरे के पूरे। तत्व द्वंद्व द्वंद्वान अभिघात है, धारणा सूचे योग्यता मनस है, किसके साथ संबंध है? ये यानी अष्टांग योग के अंगों के सूत्र हैं, आपको पहचान करना है। ततः परमावश्यतेन्द्रिया नाम, ये किसके संबंध रखता है? संतोषाद अनुतम सुख लाभ है, अस्तये प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ये सूत्र किसके साथ संबंध रखता है? चलिए एक एक करके ध्यान से देखिएगा। पहला तत्व द्वंद्वान अभिघात, तत्व द्वंद्वान अभिघात किसके साथ है? आसन के साथ है। धारणा सूचे योग्यता मनसः, धारणा योग्यता मनसा जो किसके माध्यम से होती है? ये आता है प्राणायाम के माध्यम से होती है। ततः परमावशित इंद्रिया नाम, इंद्रियों का वशीकरण किससे होता है? प्रत्याहार से होता है। संतोषाद अनुतम सुख लाभ, अब देखिए ये सूत्र जो हैं आपको यम नियम के लिए आपको भेद मालूम है तभी संभव है। शौच संतोष, शौच संतोष आता है ये नियम में, तो संतोषाद अनुतम सुख लाभ है जो है किसका है? नियम का है। और अस्तये प्रतिष्ठा नाम, अहिंसा सत्य अस्तय, ये किससे है? यम से है। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेंगे, समझ में रखना इनको और आने पर एग्ज़ाम में कर देना। अब है क्लेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्लेश जो है ना, पंच क्लेश, उनको फिर क्रम में पूछा गया है। उनकी 4 अवस्थाएं हैं, इनको क्रम पूछा गया। अब ये कौन सी अवस्थाएं होती हैं? सोच रहे होंगे, ये 4 अवस्थाएं हैं और इनको क्रम में पूछा गया है। कई प्रश्न आएंगे, पहले तो आपको सुना ही नहीं है, सुना है फिर ऊपर से उसी को व्यवस्थित करने के लिए पूछ रहे हैं, ये तो और भी गड़बड़ है ना। तो ऐसे प्रश्न आप अपने गैस करते हो फिर, तो ऐसे प्रश्नों को पहले से ही अभी प्रिपेयर रहिए, सोचिए, व्यवस्थित करते हैं इनको। क्लेश क्या है यहाँ पर? वहाँ पर सूत्र क्या आता है? क्लेश कर्म तनु क्या है सूत्र वहाँ पर? अब क्रम इनको बिठाने की कोशिश करिए। सी प्रषुप्त तनु विच्छिन्नोदारानाम, प्रषुप्त यहाँ पर प्रषुप्त तनु ए, विच्छिन्न विच्छिन्न डी और उदारानाम, ठीक है, उदार बी, ये ऑप्शन सही है। प्रषुप्त तनु विच्छिन्नोदारानाम, ये इतना याद रखिए, सी ए डी और बी, ये ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसलिए क्रम आप याद रखिए चारों के इनको नाम। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप हैं? देखिए फिर आगे घूमकर, ये विक्षेप उपविक्षेप तो जरूर आते हैं। द्वेष, दुख और अवस्थितत्व, अंगमेजत्व, इनमें से 1-2 गलत हैं, बताओ 2 कौन से गलत हैं वो बताइए। ये अभी आपने ही उत्तर देना, ये 2 कौन से गलत हैं, फटाफट लिख कर बताइए। जिसे लगता है कि मुझे योग दर्शन सब याद हो गया है, तो चैलेंज मान करके सारे वीडियो को दोबारा एक साथ करके दिखाए। सही ऑप्शन इसमें से आता है ये द्वेष है, द्वेष, ये उपविक्षेप नहीं होता। दुख नहीं है, दुख क्या है? और अंगमेजत्व भी है, इसका मतलब 2 बी और डी ऑप्शन सही है, ये उपविक्षेप में आते हैं। कौन कौन से? बी और डी, ये सही है। 63 नंबर, योग सूत्रानुसार किस अवस्था में स्थिर होने पर पुनर्जन्म का ज्ञान होता है? एक अवस्था है, उसमें यदि आप स्थिर हो जाओगे तो पुनर्जन्म का ही ज्ञान हो जाएगा, बताओ। ये तो बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन है? अहिंसा, अस्तये, अपरिग्रह, स्वाध्याय, इनमें से, और इनके सूत्रों को पूरा पूरा याद रखना पड़ता है। कौन सा सूत्र है जिसमें आपको पुनर्जन्म की ज्ञान हो जाता है, बताओ। कुछ होंगे सही आ रहे हैं प्रश्न उत्तर, बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। ऑप्शन जो नंबर सी है, कौन सा? अपरिग्रह, अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोधः, ऐसा कहा। अपरिग्रह में स्थैर्य होने से जन्म कथनता, पूर्व जन्म का हमारे को
वृत्तांत समझ में आ जाता है, ज्ञान हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं? अब देखो फिर क्लेश आ गए। अब इसमें से क्लेश बताना है, स्मिता, अस्मिता, दुख, राग, इसमें से कौन से क्लेश हैं? दो सही हैं, वो सही वाले बता दो आप, तो दो सही जो हैं वो बता दो, गलत को छोड़ दो। कौन से दो सही हैं? स्मिता, अस्मिता, दुख या राग? ऑप्शन लिख करके भेजिए फटाफट। सही उत्तर इसमें है अस्मिता। अस्मिता सही है, राग भी सही है। ये क्या है? क्लेश है। पंच क्लेशों में, पंच क्लेशों में अस्मिता और राग सही है, बी और डी। और जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच जो क्लेशों में, ये दो सही हैं। अगला प्रश्न है 65 नंबर पर, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ आता है? ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न रहा है, और ऐसे प्रश्नों को आपको बड़ा ध्यान से, और ये भी समझ लेना कि एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। प्रश्न ऑप्शन ए दृश्य, दो हान, सी क्रम, डी आत्मभाव। अब बताओ, प्रश्न को समझो और उत्तर दो। ऑप्शन मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रम, है ना? क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही उत्तर है। 65 के बाद 66 नंबर, सोपक्रमम एवं निरुपक्रम में संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? देखो फिर सिद्धियों की बातें। अब यहाँ बजाना है, पूर्व जन्म की सिद्धि होती है क्या, भविष्य एवं भूत, मृत्यु, या परचित्त, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाना। अब इनमें से एक उत्तर बताओ कौन सा सही है? सोपक्रमम निरुपक्रमम च संयमात किसका ज्ञान हो जाता है? बताओ। यदि आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो फिर क्या है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु। किसका ज्ञान हो जाता है? मृत्यु का ज्ञान हो जाता है सोपक्रम और निरुपक्रम में संयम करने से। प्रश्न संख्या 67, सभी क्लेशों की जननी है। लो, जननी मीन्स माँ। सारे क्लेशों की माँ कौन है? जड़, अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष। इनमें से सभी क्लेशों का मूल किसे माना गया है? किसे कहा गया है? बताइए, सबका उत्तर आना चाहिए। सही उत्तर है बी, अविद्या। अविद्या को अस्मिता, अविद्या को क्लेशों का मूल माना गया है। देखिए, करते करते आपका वीडियो, आपके प्रश्न कंप्लीट होने पर हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है? अब बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित कौन सा क्लेश है? राग, अविद्या, अस्मिता, द्वेष, बताओ। ऑप्शन बताइए, बुद्धि से संबंधित कौन सा क्लेश हो सकता है? राग है, अविद्या है, अस्मिता है, या द्वेष है? इनमें से दो सही है, और बता देता हूँ, दो क्या है? गलत हैं। तो और डबल कंफ्यूज हो रहा होगा। दो सही है, दो गलत हैं। सही उत्तर बताओ फटाफट, ऑप्शन लिख करके भेजिए। अविद्या और अस्मिता, ये दो, बी और सी, ये बुद्धि से संबंधित होते हैं। क्या है? अविद्या और अस्मिता बुद्धि से संबंधित माने गए। ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं एग्जाम में। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या क्या क्लेश के प्रकार नहीं है? कौन से प्रकार नहीं है? अविद्या, अहिंसा, अस्मिता, अस्तय, कौन सा प्रकार नहीं है? बताओ। दो इसमें सही हैं, दो गलत हैं। बताओ। अविद्या, ये क्लेश होता है। अहिंसा होता है क्या? अहिंसा नहीं है। अस्मिता है, अभी पढ़कर हटे। अस्तय नहीं है। इसलिए सही उत्तर है ए और सी,
ए और सी जो है इसका सही। अब यहाँ क्या पूछा है, प्रकार नहीं है, ध्यान दीजिए थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, प्रकार नहीं पूछा है तो अहिंसा और अस्तये ये प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी और डी सही होगा। स्पष्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी और डी सही रहेगा। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसी अनुभूति होती है कि शरीर और शाश्वत स्वरूप एक ही है? बताइए किसके कारण अनुभूति होती है? अविद्या के कारण, अभिनिवेश के कारण, अस्मिता और राग के कारण। किसके कारण ऐसी अनुभूति होती है जिसमें हमें लगता है कि शरीर और शाश्वत जो स्वरूप है ना ईश्वर, सब एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। ये किसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं? उत्तर बताइए। अविद्या के कारण, अभिनिवेश, अस्मिता और राग। सही उत्तर दीजिए। अंतिम प्रश्न, एक नंबर भी कम रह गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, अस्मिता। अस्मिता के कारण हमें ये भ्रांति होती है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है। और जो अभी भी विद्यार्थियों को वीडियो कैसा, इसमें और भी कोई सुझाव, आपकी राय हो, मशवरा हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और वीडियो कैसा लगा, आपके लिए उपयोगी है तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।